अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज होगी जी लंडे के अंग्रेज़ों की थोड़ी सी देसी तरीके से थोड़ी सी चित्रोल, थोड़ी सी तनकीद, थोड़ी सी मतलब कुछ भी कह लें, क्या कहें, ट्रोलिंग या तनकीद या उनके वीडियो पे कमेंट्री या तबसरा, कुछ भी कह लें। तो आप लोगों ने तैयार रहना है। कल जो वीडियो अली हमजा शगुफ्ता जी के जो दामाद हैं, अनिया का जो टेडी बेयर है, उसने कल एक वीडियो लगाई जिसमें उसने कहा कि ज़िंदगी और मौत जो है, आज मेरी ज़िंदगी मेरे इस दोस्त के हाथ में है जो मुझे एयरपोर्ट लेके जा रहा है। इसके बाद जो उसका हाल किया आवाम ने, वो आप देख सकते हैं नीचे कमेंट्स में। उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि भाई दूसरों के किचन में घुसने का शगुफ्ता के दामाद को बड़ा शौक है, बड़ा शौक है। मतलब भाई तुम्हें अन्या ने अपने साथ रखा हुआ है घर का सर्वेंट बना के। तुम हर जगह पे ही सर्वेंट बन जाते हो, हर जगह पे ही तुम खुद पका पका के खाना चाहते हो, हर जगह पे तुम कहते हो कि किचन में मेरा कब्जा हो। इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे भाई जान जो है ना वो अल्लाह के हाथ में नहीं है, एक इंसान के हाथ में, और उसने इसको एयरपोर्ट तो पहुंचा दिया। उसके बाद इसकी जान जो है ना वो अन्या के हाथ में। इसको लगता था कि अन्या के हाथ में, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि ये अपने होश ऐसे खो बैठा था ना, इसको समझ नहीं आ रही थी कि ये शिरकिया अल्फाज हैं। उसके बाद इसको लगा कि भाई उसने तो मेरी जान बख्श दी, आज मुझे एयरपोर्ट पे वो पहुंचा दिया उसने टाइम से, लेकिन अब मेरी जो जान है ना वो अन्या के शिकंजे में फंस चुकी है। और अगर मैंने यहाँ से गिफ्ट ना लिया ना तो अन्या ने फिर मेरी जो है ना जान निकाल देनी है। मतलब कि इन लोगों को ऐसे लगता है कि भाई अगर हम अपनी बीवियों की चाकरी गुलामी नहीं करेंगे तो हमारी जान जो है वो ये लोग बख्शेंगे नहीं। हालांकि अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, ऐसे अल्फाज तो मजाक में भी नहीं बोलने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये लंडे के अंग्रेज़ हैं, इनके लिए सब कुछ मतलब कि जायज़ होता है। ये कुछ भी बोल देते हैं। अपनी तरफ से ये बर्गर बच्चे बनते हैं और ये फील करवाते हैं कि भाई हम कोई बर्गर बच्चे हैं, हमने तो कोई मतलब सारी ज़िंदगी यूरोप में गुजारी है और अपना इस तरह का इनका एक स्टाइल होता है वीडियो में। जैसे कि कभी पाकिस्तान तो ये रहे ही नहीं है, ये तो ये वहीं की पैदावार है। इनका कोई ऐसा स्टाइल होता है माशाल्लाह से। अनिया मैडम का और इनके हस्बैंड का, इनके जो टेडी बियर हैं अली हमजा साहब, उस पर बात करेंगे। और सालियों का पसंदीदा ये बेनोई है जो सालियों को ये भी बताता है कि भाई डिश वॉशर में बर्तन कैसे सेट करने हैं और कैसे बर्तन धोने हैं, क्योंकि भाई ट्रेनिंग हुई हुई है ना, इसकी तो अपनी ट्रेनिंग हुई हुई है। अनिया के साथ आया जो इसीलिए है। उस पर बात करेंगे। और जो लोग नीचे कमेंट्स में कह रहे हैं, मैंने कमेंट्स शेयर भी कर दिए हैं कि तलहा जो है, मेरे ख्याल में तलहा ही नाम है, हया के जो हस्बैंड है, बड़ा डिसेंट बंदा है, बड़ा अच्छा नाइस बंदा है। उसने उसका इसके साथ बिहेवियर जो है वो कुछ अच्छा नहीं था। लोगों को ये महसूस हुआ और कुछ मुझे भी थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह है। उस पर भी मैं बात करूंगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, लोगों की बड़ी मोस्ट रिक्वेस्ट थी कि आप अली हमजा पर और अन्या पर भी बात करें, यानी कि शगुफ्ता की के दामाद और उनकी बेटी पर। तो उनकी जो बेटी की वीडियो होती है ना 1 घंटे की, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, 4 दिन की वीडियो वो बनाती है खातून। पता नहीं वो इतनी देर लगा के एडिट कैसे करती है वीडियो को। ऊपर से उसके नखरे, एक एक बात वो ऐसे मुंह में चबा चबा के बोलती है ना, मतलब अगला बंदा इंतजार करता रहे कि बीबी आप क्या कहने वाली है। तो उस बीबी को मैं ये कहूँगी, मैडम माना कि आप बड़ी नाजों की पली हुई हैं, मैडम हमने माना कि आप जो है ना बड़ी बर्गर बच्ची हैं, बड़ी कोई मासूम सी भोली भाली सी बच्ची हैं, बड़ी सी लूडी लाडी सी बच्ची हैं, नाजों में पली हुई बच्ची हैं। शगुफ्ता ने आपको हाथ का छाला बना के रखा है, लेकिन अपने वाइटी फैमिली को पकाया मत करो। अपनी वाइटी फैमिली को जो है ना, उनका दिमाग जो है ना उसको चकरा के रख देती हो। भाई बंदा सोच रहा होता है कि भाई अगली बात अब ये मुंह से निकालेगी कब। इतनी स्लो, अल्लाह माफ़ करो। ऊपर से फिर 1 घंटे की वीडियो, अस्तगफिरुल्लाह। बंदा देखने वाला पता नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि लोग देख कैसे लेते हैं। मैंने तो आज इसकी ज़िंदगी में पहली वीडियो देखी और उस पर भी मेरा दिमाग जो है ना चकरा गया, घूम गया है। वो भी मैंने फास्ट करके लगा के देखी है। तो अपनी वीडियो में ये बीवी बड़ी चलाक चलाक नज़र आ रही होती हैं। फुल अपने हस्बैंड को भी उसमें लेके आती हैं, बात करवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी वीडियो में ना इसके मुंह पे 12 बजे होते हैं। मतलब कि फुल मूड में फुल जो है ना लूडापान दिखाया जा रहा होता है और फुल ये फील करवाया जा रहा होता है कि ये मेरे टेडी बियर है, इससे मैं सिर्फ खेलती हूँ, ये मुझसे नहीं कोई भी बात करवा सकता, ये मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता, ये मुझसे अपनी कोई बात नहीं मनवा सकता, लेकिन मैं सारा कुछ करवा सकती हूँ अपने इस टेडी बियर से। ये मेरा खिलौना भी है, मेरा वर्कर भी है, मेरा सर्वेंट भी है, मेरा कुत्ते नहलाने वाला मेरा एक हेल्पर भी है, सारा कुछ है, मेरा शोहर भी है, सब कुछ है। तो भाई वो तो खुशी खुशी बना हुआ है ना, उसको शोहरत मिली इन्हीं लोगों की वजह से है। तो वो किस मुँह से फिर खिदमतें नहीं करेगा। वो जो टेडी बियर है शगुफ्ता जी का हस्बैंड जो है, जिसके जो मतलब शेमलेस है, मुकम्मल जो है ना शेमलेस प्रूफ है वो, बिल्कुल उसको कोई मसला नहीं होता। भाई अपने घर में तो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हारी बीवी वहाँ पढ़ने गई है, तुम उसके साथ गए हो, तुमने उसकी कॉफ़ियाँ बना के देनी है, नाश्ते करवाने हैं, कुत्ते नहलाने हैं, घर का काम करना है,
फिर साथ वीडियो में तुमने कंटेंट भी बनाना होता है, तुम्हें वो भी तो चाहिए होता है, तो तुम वहाँ पे करते हो। लेकिन हया के घर में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारी बीवी तुम्हें कॉफ़ी बना के दे रही है, लेकिन नहीं जी, ढीठ है, ढीठ है। कहते हैं मैं अपनी कॉफ़ी खुद बनाऊंगा। भाई अपने हाथों से पीने की इतनी इस बंदे को आदत हो चुकी है कि अब कभी गलती से बीवी बनाकर भी दे देना तो जनाबे अली कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप पिए, मैं खुद पी लूँगा। आप दूसरों के किचन में घुस जाते हो धड़ल्ले से, फिर वहाँ से आप कभी कहते हो रोटेला दे दे मुझे, मुझे ज़्यादा मिकदार में चाहिए, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये कम है, मुझे और मजीद चाहिए। अगलों को शर्मिंदा करते हैं कि भाई एक चीज़ घर में ख़त्म हुई पड़ी है, बंदा कह भी रहा है नहीं जी ढूंढे ढूंढे। मतलब कि कोई वो है ही नहीं ना, इज़्ज़त नफ्स नाम की तो कोई चीज़ नहीं है इस लंडे के अंग्रेज़ में। उसके बाद वो फिर बर्तन, वो साली साहिबा जो है वो डिश वॉशर में बर्तन डाल रही हैं, साथ साथ ऐसे डालो, ऐसे रखो, ऐसे करो, फुल टाइम उसके ऊपर कैमरा लेके खड़ा हुआ है। पूरी की पूरी वीडियो उसने 2 सालियों पे बना दी है, पूरी वीडियो में सालियों को दिखाया इस बंदे ने, बीवी तो इसकी आई नहीं है इसकी वीडियो में। और फिर वो जैसे मैंने कहा कि इसने एयरपोर्ट पे ये इसको याद नहीं था कि मेरी फ़्लाइट है, बीवी ने याद करवाया, वो दोस्त पिक करने आया, पूरे रास्ते इसने चवलियाँ मारी हैं, पूरे रास्ते मोहतरम कहते गए मेरी जान इसके हाथ में, मेरी जान, मतलब कि अगर मैं टाइम पे ना पहुंचा तो मेरी बीवी जो है उसने मेरा गला दबोच लेना है, उसने ना मुझे ज़िबा करके रख देना है। उसने कहना है कि भी तुम्हें पता भी था, इसके बावजूद तुम टाइम पे नहीं पहुंचे और वो टिकट जो है वो ज़ाया हो गई, तो बेचारे को बड़ा ही खौफ था, बड़ा ही डर था। तो मेरे ख्याल में जो 2 दिन इसने रेस्ट किया ना दुबई में, वो तो एयरपोर्ट पे जाते जाते वो जितना भी रेस्ट था ना वो निकल गया, पसीनो पसीन हुआ है, पागल हो रहा है बेचारा, दिमाग ख़राब हुआ है बेचारे का। और फिर एयरपोर्ट पे पहुंच गया। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद अब उसको ये भी है कि भाई अगर खाली हाथ घर गया, जा रहा है हया के घर, जा रहा है टाइटल लगा रहा है बेबी के लिए, खालू बन गया खाला। लेकिन ये कोई टेंशन नहीं है कि भाई खालू बन के जा रहा हूँ तो भाई कुछ लेके भी जाना है बेबी के लिए। दूसरी जो बेबी बैठी हुई है, वो दूसरी बारबी डॉल जो बैठी हुई है घर में, वो क्वीन साहिबा, उसके लिए परफ्यूम लेना ज़रूरी है। अब एयरपोर्ट पे टाइम जो है आपको पता है वहाँ पे बड़ा मसला होता है बोर्डिंग का, वो सारा जो है ना वो टाइम पे अगर हम करवा लें तो अच्छा रहता है। लेकिन वो बंदा इतना लेजी है, बंदा मतलब कि मर के वो पहुंचा है वहाँ पे, और दिल की धड़कन उसकी जो है ना वो 100 की स्पीड से चल रही थी। और फिर भी उसको ये पता था कि अगर अपनी नन्ही मुन्नी काकी के लिए मैं वो कोई गिफ्ट ना लेके गया ना तो फिर जो है ना मेरा कर देना है उसने बुरा हाल। तो फिर भागम भाग उसके लिए वो गिफ्ट भी लिया, फिर उसको रिसीव भी किया स्टेशन जाके। और क्या किया उसने कि भाई उसकी वीडियो में वो आ ही नहीं रही, ऐसे नाक चढ़ा रही है, ऐसे मुंह फुला रही है जैसे पता नहीं कोई इस दुनिया की तो वो है ही नहीं, वो इस दुनिया की मखलूक ही नहीं है। इतना उस औरत, उस बंदी के अंदर नखरा है, अस्तगफिरुल्लाह, तोबा तोबा। और फिर सुबह रात गुजारी है, सुबह उठे हैं, नाश्ते की टेबल पे मुलाकात हुई है तलहा साहब से, जिसके बाद लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए हैं कि तला का बिहेवियर जो है, तो मैं तो उसमें तला की बिल्कुल भी गलती नहीं बनाऊंगी। मुझे तो नहीं लगता कि तला इस तरह का बंदा है, तला बड़ा नाइस बंदा है। ये खुद ढीठ है, ये खुद इस तरह का मिरासियों की तरह, जो मिरासी बेगानी शादियों में घुस जाते हैं ना, दे ताली पे ताली मार के खा ठूस लिया और लोगों की जेबें भी खाली कर देते हैं, ये उस टाइप का दामाद रखा हुआ है शगुफ्ता मैडम ने। तो इनके अंदर बैठा हुआ ना जचता भी नहीं है, जो सीधी बात है। तो आज ये जो है यूट्यूब पे भी हम लोग इसको देख लेते हैं, आप लोग वो किस लिए देखते हैं कि भाई शगुफ्ता का दामाद है, वरना इसको कौन देखता, कौन इसको मुंह लगाता, कौन इसको जानता था कि ये क्या चीज़ है। अली हमजा साहब जो बैठे हुए हैं लंडे के अंग्रेज़ बन के वहाँ पे यूके में, जो हर चीज़ में इतना शो ऑफ, इतना शो ऑफ, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह तौबा तौबा, मतलब कि हद क्रॉस कर देते हैं, जैसे कल इन्होंने की शिरके अल्फाज बोलकर। तो नाश्ते की टेबल पे इस ढीठ बंदे ने कहा कि ये जो चिकन खा रहा है तला, ये मैंने खाना था। भाई अब अगर वो खा रहे हैं, उन्होंने खा लिया, वो उठे हैं, उनको नहीं पता था तुम्हारे दिल की फीलिंग कि तुम इरादा बना के सोए थे रात को कि ये सुबह उठ के मैं नाश्ते में खाऊंगा, उन्होंने खा लिया। और मज़े की बात ये, मुझे बड़ा मज़ा आया, तला साहब आपको मुझे बड़ा जो है ना, मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया आपने, एक ज़रा सी लिफ्ट नहीं करवाई। वो कह रहा है बैठ के डिठो की तरह कि ये मैंने खाना था, लेकिन एक बार नहीं तला ने बोला कि यार खा लो, थोड़ा सा पड़ा है तुम भी चख लो। फिर जी दाल गर्म करवा के उससे नाश्ता किया जनाब आली ने, और फुल टाइम सालियों के ऊपर फोकस है। सालियों का तो फेवरेट है ना, मैं कहती हूँ ऐसे जो होते हैं ना बेनोई, वो फेवरेट होते हैं कि भाई गा रही है गाना तो भी बेनोई साथ हैं, घूम रहे हैं तो भी बेनोई साथ हैं, चुमा चट्टी हो रही है तो भी बेनोई साथ हैं, कोई मसला नहीं है, खुला डुला, भाई सारा सिलसिला खुला डुला चल रहा है, कोई वो नहीं है। लेकिन तलहा जो है वो डिसेंट बंदा है, वो मैं कहती हूँ कि बड़ा शर्म हया वाले लोग हैं। और जिस तरह उन्होंने अपनी डिलीवरी को वो लेके चले, और जिस तरह का उनका मतलब रहा है, मुझे वो लगता है ख़ानदानी बंदा लगता है वो। और ये जो ऐसे इंसान किसी के किचन में कैसे घुस सकता है? तला हमजा साहब, आप तला के किचन में घुस के तला से डिमांड कर रहे हो ये दे दो, वो दे दो, वो निकाल दो। भाई मेहमान का क्या काम है? अब क्या पता घर में क्या चीज़ ख़त्म है, उनके घर डिलीवरी हुई है, उनके घर में मसला है, वो खुद बिजी थे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, वाइफ उसकी अभी जो है वो इस कंडीशन में नहीं है, फिर वो बेचारे ग्रोसरी करने गए। अब जारी बात है शर्मिंदा जो हो गया कि भाई कई चीज़ें अब फिनिश पड़ी हैं, वो बेचारे बच्चे को छोड़ के फिर इस कंडीशन में वो हया जो है अपने हस्बैंड के साथ ग्रोसरी करने गई हैं, और ये वहाँ पे बच्चों की तरह कॉफ़ी में ये डालना है, फलानी चीज़ डालनी है, कहाँ पड़ी है, किधर पड़ी है, हया फलाओ ये वो।
भाई कुछ तो शर्मो हया करो ना, कुछ तो तुम लोगों को खाने पीने कॉफ़ी के अलावा कोई काम ही नहीं है। चलो अपने घर में तुम अय्याशी करो, अपनी जेब से अय्याशियाँ करो, लेकिन जब तुम दूसरों के घर में जाते हो तब तो कुछ लिहाज़ कर लो ना, तब तो कुछ अगले की इज़्ज़त पास रख लो ना। वहाँ भी तुम्हें घर वाला माहौल चाहिए। और फिर सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जो ये लेटे हैं लिविंग में, तो इनको जो नीचे फ़र्श पे माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह मिली है। सदके कुर्बान जाऊँ मैं आप लोगों के, वाह क्या बात है आप लोगों की। तो बहरहाल जी, मुझे जितनी मालूमात है मेरी, इनके घर में 2 बेडरूम है, हया लोगों के घर में। अब मुझे नहीं पता दूसरा बेडरूम कौन यूज़ कर रहा था। इस बेचारे मुन्ने को नीचे सोना पड़ा, टेडी बियर को, टाँगों में, सालियों की टाँगों में सोया हुआ था। तो इंसान जब अपनी इज़्ज़त खुद नहीं निभाता तो कोई भी उसकी इज़्ज़त नहीं करता। अली हमज़ा साहब, आपने अपनी इज़्ज़त को खुद मलिया मेट किया है, सिर्फ़ अय्याशियों की खातिर, सिर्फ़ लेज़ीपन, खुद कुछ नहीं करना, बीवी के कंधों पे सवार रहना है, बीवी के दौलत पे अय्याशी करनी है। तो ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट कहीं से भी नहीं होती, ठीक है? लंडे के अंग्रेज़ जो हर वक़्त आप शो ऑफ करते रहते हो, इधर से कटिंग करवाई, उधर से ये किया, इधर से वो, इधर से कॉफ़ी अच्छी मिलती है, इधर से फलां अच्छा मिलता है, इधर से हद होती है यार इनकी। मतलब कि इतनी शोमेंट, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। और शिरकिया कलमात जो पढ़े हैं ना, इस पे तौबा भी कर लो अली हमज़ा साहब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी, इतनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।